पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून ने वतन वापसी से इनकार कर दिया। अमरीका वापस जाने से इनकार कर दिया, जिस पर उन्हें ऑफ लोड कर दिया गया। हम आपको पस मंज़र बताएं कि अमरीकी खातून पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची पहुंची थी। पाकिस्तानी नौजवान ने उन्हें शादी का झांसा देकर बुलाया। 2 बच्चों की माँ थी, अपने शौहर से तलाक लेकर पाकिस्तान पहुंची तो उस लड़के ने, उस नौजवान ने जो कि कराची का रिहायशी था, उसने खातून से कहा कि अम्मी अब्बू नहीं मान रहे, वो शादी नहीं कर सकता। 1 हफ्ते तक वो बेगयार और मददगार कराची एयरपोर्ट पर मौजूद रही। उसकी वापसी का बंदोबस्त किया गवर्नर सिंध ने खुद इस मामले में मुदाखलत करके, लेकिन अब उस खातून ने वतन वापस जाने से इनकार कर दिया। मामला क्या है जानेंगे अफजल लतीफ़ डोगर से। अफजल, पस मंज़र हमने बताया, अब ये बताइए कि खातून वापस क्यों नहीं जाना चाहती? इसकी तो कुछ वजूहत नहीं है, काफी डिसर्ट थी ये। कल से ही जब इसका टिकट का अरेंजमेंट हुआ, परवाज QR 611 से आज सुबह 9:30 बजे रवाना होना था इसने। पहले दोहा से फिर न्यूयॉर्क की परवाज थी इसकी, लेकिन एयरपोर्ट नहीं जा रही थी। ये वहाँ क्लिनिक में एडमिट थी कराची एयरपोर्ट पे ही, नज़ला फ्लो वगैरह था इसको, जिसके बाद पुलिस इनको जो है वो एयरपोर्ट लेकर गई। एयरपोर्ट फिर इमिग्रेशन कराते हुए काफी इसने हिचकिचाहट की और मना करती रही। फिर उसके बाद जब इमिग्रेशन कर दी इसकी, तो उसको पुलिस फिर इसको और सिक्योरिटी जो है वो डिपार्चर लॉन्ज में ले गई। परवाज जो है वो बोर्डिंग शुरू हुई तो तमाम मुसाफिर चले गए थे। ये आखिर तक इनकार करती रही। बाद में ये इसको परवाज में भी ले जाया गया, लेकिन वहां से ये हंगामा करके वापस आ गई। और उसके बाद फिर पुलिस इसको जो है वो इमिग्रेशन से इसको ऑफलोड की, स्टैंप इसकी हुई, जिसके बाद ये वापस से एयरपोर्ट से बाहर चली गई। अब क्या मुस्तकबिल है, कहाँ जाएगी, क्या इसका ज़हन में है, ये तो कुछ पता नहीं है। लेकिन 11 अक्टूबर को ये कराची पहुंची थी। गार्डन के एक नौजवान थे जिनसे मोहब्बत में मुब्तला थी और सोशल मीडिया की वजह से शादी करने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन उसके अहले खाना ने इनकार किया। तो अब आगे का पस मंजर इसका खुद पता होगा। क्या ये कॉन्सुलेट से रब्ता करेगी या इसका क्या इसके क्या बराह रास्त आप पुलिस बीच में थी, एक फलाही समाजी तंजीम बीच में थी। गवर्नर सिंध ने इसके टिकट के अखराजात उठाने को कहा था, उन्होंने बंदोबस्त किया था किसी समाजी तंजीम के जरिए इसके टिकट का। क्या मौक़िफ़ लिया जा सका है कि बेयार मददगार एयरपोर्ट पर पड़ा रहने से बेहतर नहीं है कि वापस चला जाए? ये एक सही बात है कि वो अपनी सारी कश्तियाँ वहाँ जला कर आई है, शौहर से तलाक लेकर 2 बच्चों को छोड़कर आई है, लेकिन क्या मौक़िफ़ मालूम हो सका कि वापस क्यों नहीं जाना चाहती? आगे का क्या है इसका बात इरादा? देखिए, जो पुलिस है, खासतौर पे मैं अगर जिक्र करूं, कलीम मूसा हैं जो SHO एयरपोर्ट, ये खुद सुबह से ही इसको हॉस्पिटल से लिया और वहां आकर हत्तुल इम्कान कोशिश करते रहे, जहाज तक भी ले गए। अमले ने इसको, एयरलाइन के अमले ने समझाया। फिर उसके बाद चूंकि इसने इनकार कर दिया था कि ऐसा कोई जबरदस्ती, एयरलाइन हुकाम का कहना है कि हम इसके साथ नहीं कर सकते सिक्योरिटी इश्यूज की बिना पे। अब मेरा ख्याल है कि इसको कॉन्सुलेट के हवाले किया जाना चाहिए, या कॉन्सुलेट उसको जो भी इसके साथ वो करे। मे भी अगर ये ज्यादा ओवरस्टे होती है, क्योंकि वीजा भी एक्सपायर हो सकता है इसका चंद दिन में, और उसके बाद वापसी की टिकट नहीं समझ आ रही कि अब इसको कहां से मिलेगी या कौन इसकी मदद करेगा। तो काफी सवालात हैं जो खुद उसको तो जवाब नहीं दे पाई है वो तो इन चीजों का, लेकिन अब जो पैदा हो रहे हैं कि इसके साथ मुस्तकबिल क्या होगा, इसके बारे में कुछ पता नहीं। बहुत शुक्रिया आपका अफजल लतीफ़ डोगर।